साल 2025 में साउथ एशिया एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मोड पर है। इंडिया और बांग्लादेश पड़ोसी जिनका एक कॉमन इतिहास है, उनका सिक्योरिटी लैंडस्केप भी काफी डायनामिक है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ्स का कंपैरिजन रीजनल पावर बैलेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह एनालिसिस उनके एयरफोर्स, आर्मीज और नेवीज की कैपेबिलिटीज को डिटेल में देखेगा। इंडिया एक रीजनल पावर जिसके ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं, उसकी मिलिट्री काफी बड़ी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स अलग अलग टेरेंस और कई पोटेंशियल दुश्मनों तक फैले हुए हैं। इंडियन मिलिट्री को पावर प्रोजेक्ट करने और अपने बड़े बॉर्डर्स को इफेक्टिवली डिफेंड करने के लिए स्ट्रक्चर किया गया है। बांग्लादेश छोटा होने के बावजूद अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में काफी अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन क्या ये कदम वाकई में असरदार हैं? उसका प्राइमरी फोकस टेरिटोरियल डिफेंस और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बांग्लादेश मिलिट्री ने अपने प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के लिए रिस्पेक्ट कमाई है, लेकिन क्या ये रिस्पेक्ट उनकी असली ताकत को दर्शाता है? उसकी कैपेबिलिटीज को समझने के लिए सिर्फ नंबर्स से आगे देखना होगा। क्या ये नंबर्स वाकई में कुछ कहते हैं? ये कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल होगा, लेकिन क्या बांग्लादेश की मिलिट्री इस तुलना में टिक पाएगी? हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फॉरेन कोलैबोरेशंस और डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बांग्लादेश इन क्षेत्रों में कुछ खास कर पाया है? मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स पर डिफेंस बजट्स का इंपैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। क्या बांग्लादेश का बजट इन प्रयासों के लिए पर्याप्त है? आखिर में यह एनालिसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या बांग्लादेश की मिलिट्री इस ओवरव्यू में कहीं टिक पाएगी? यह इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी मिलिट्री शक्ति डेवलप करने के लिए जो अलग अलग रास्ते चुने हैं, उन्हें हाईलाइट करेगा। क्या बांग्लादेश का रास्ता सही है? इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में पीस और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कूनप्रेशन बहुत जरूरी है। लेकिन क्या बांग्लादेश इस कूनप्रेशन में सही मायने में योगदान दे सकता है? इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एयर आर्म्स में से एक है। 2025 में इसकी इन्वेंट्री में सुखोई Su-30 MKI और रफाल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल किए जा रहे हैं, जो इंडिया की बढ़ती हुई सेल्फ रिलायंस को दिखाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास काफी सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ 170,000 से भी ज्यादा है, जिसमें हाईली ट्रेंड पायलट्स और ग्राउंड क्रू शामिल हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स छोटी होने के बावजूद लगातार मॉडर्नाइजेशन से गुजर रही है। उसका प्राइमरी रोल बांग्लादेश के एयर स्पेस को डिफेंड करना और अपनी ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करना है। बांग्लादेश एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट में रशियन MiG-29 और चाइनीज चेंगडू F-7 शामिल हैं। और भी एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिशें जारी हैं। टेक्नोलॉजिकली इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स के बीच काफी बड़ा गैप है। इंडियन एयरफोर्स सोफिस्टिकेटेड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट करती है। बांग्लादेश एयरफोर्स धीरे धीरे अपने रेडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड कर रही है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के मामले में इंडियन एयरफोर्स कई कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल रही है। स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री साफ है, लेकिन दोनों फोर्सेस अपने देश की अलग अलग सिक्योरिटी जरूरतों के हिसाब से बनी है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है। इसकी एक्टिव पर्सनल स्ट्रेंथ लगभग 1.2 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स की है। इस विशाल फोर्स का काम इंडिया के बड़े और अलग अलग लैंड बॉर्डर्स को डिफेंड करना है। इंडियन आर्मी कई ऑपरेशनल कमांड्स, कॉर्प्स, डिवीजन्स और ब्रिगेड्स में ऑर्गेनाइज्ड है। इसका बड़ा साइज एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोस्चर और जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव ऑपरेशंस की अनुमति देता है। आर्मी अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए वेल इक्विप्ड है। इंडियन आर्मी की एक खास बात उसका बड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। आजादी के बाद से इसने कई जंगों में हिस्सा लिया है और लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगी हुई है। आर्मी की स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स जैसे पैराशूट रेजिमेंट कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए हाईली ट्रेंड है। इंडियन आर्मी के पास एक इंपॉर्टेंट आर्मर्ड कंपोनेंट है, जिसमें T-90 भीष्म जैसे मेन बैटल टैंक्स शामिल हैं। इसकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स मोबिलिटी और फायर पावर प्रोवाइड करती है। इंडियन आर्मी का आर्टिलरी आर्म एक ताकतवर फोर्स मल्टीप्लायर है। इसके पास टोव्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स का मिक्स है। आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज बदलते हुए एरियल खतरों का सामना करने के लिए लगातार अपग्रेड की जा रही है। इंडियन आर्मी की डाइवर्सिटी भी एक ताकत है, जो इंडिया की रिच कल्चरल विरासत को दिखाती है। लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस के इंपॉर्टेंट पहलू हैं।
इतनी बड़ी फोर्स को चैलेंजिंग टेरेंस में मेंटेन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। आर्मी रियलिस्टिक ट्रेनिंग पर बहुत जोर देती है और रेगुलर एक्सरसाइज करती है। इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसका प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन दुनिया भर में माना जाता है। इंडियन आर्मी इंडिया की नेशनल पावर का एक इंपॉर्टेंट आधार बनी हुई है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेज की तीनों सर्विसेज में सबसे बड़ी है। इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करना है। बांग्लादेश आर्मी की एक्टिव स्ट्रेंथ लगभग 160,000 पर्सनेल है। आर्मी कई इन्फेंट्री डिवीजन्स और इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स में ऑर्गेनाइज्ड है। बांग्लादेश आर्मी ने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में अपने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के लिए दुनिया भर में नाम कमाया है। बांग्लादेश के अंदर आर्मी को अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम सिविलियन अथॉरिटीज की मदद के लिए बुलाया जाता है। इक्विपमेंट के मामले में बांग्लादेश आर्मी अलग अलग देशों से लिए गए हार्डवेयर का मिक्स ऑपरेट करती है। आर्टिलरी आर्म में टोड हॉविट्जर और मोर्टार्स हैं। आर्मी अपने इन्फेंट्री वेपन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश आर्मी का ट्रेनिंग, रेजिमेंट फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन और बेसिक सोल्जरिंग स्किल्स में महारत पर जोर देता है। भले ही इसके पास बड़ी आर्मी जैसी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज न हो, लेकिन बांग्लादेश आर्मी एक वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन फोर्स है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग और नेशनल डेवलपमेंट के प्रति इसका कमिटमेंट इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ाता है। इंडियन नेवी पिछले कुछ डेकेड्स में काफी बदल गई है। यह एक कोस्टल डिफेंस फोर्स से एक शक्तिशाली ब्लू वाटर नेवी बन गई है। इंडियन नेवी का एम्बिशन इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। इंडियन नेवी अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करती है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ये कैरियर्स काफी पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज देते हैं। इंडियन नेवी के सरफेस फ्लीट में कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास जैसे डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। इंडियन नेवी अलग अलग रोल्स के लिए डिजाइन किए गए बढ़ते हुए नंबर में कॉर्वेट्स भी ऑपरेट करती है। सबमरीन आर्म में INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स शामिल हैं। मैरीटाइम सर्विलांस और रिकॉनेसेंस इंडियन नेवी के लिए की प्रायोरिटीज हैं। ये P-28 पोसाइडन जैसे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। इंडियन नेवी के पास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल्स की एक डेडिकेटेड फोर्स भी है। इसके नेवल एविएशन विंग में कैरियर बोर्न फाइटर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इंडियन नेवी की पर्सनल स्ट्रेंथ लगभग 70,000 एक्टिव मेंबर्स है। इंडियन नेवी मैरीटाइम डिप्लोमेसी में एक्टिवली लगी रहती है और फ्रेंडली नेवीज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करती है। फोकस इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स जैसे कोस्टल लाइन, ऑन ऑफ शोर एसेट्स और ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने पर है। इंडियन नेवी एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनने के अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश नेवी यानी BN ज्यादातर एक कोस्टल डिफेंस फोर्स के तौर पर काम करती है। इसकी मेन जिम्मेदारी बांग्लादेश की मैरीटाइम सोवरेनिटी और उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर रिसोर्सेज को सुरक्षित रखना है। बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश के लिए काफी इकोनॉमिक पोटेंशियल रखता है। BN का ऑपरेशनल फोकस ज्यादातर उसके लिटोरल वाटर्स और आसपास के समुद्री इलाकों तक सीमित है। बांग्लादेश नेवी के फ्लीट में फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, ऑनशोर पेट्रोल वेसल्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट का मिक्स शामिल है। इसके कई बड़े सरफेस कॉम्बेटेंट्स चाइना और वेस्टर्न देशों से लिए गए हैं। सबमरीन आर्म BN के लिए एक नया डेवलपमेंट है। इसने 2017 में चाइना से 2 रिफर्बिश्ड मिंग क्लास सबमरीन्स हासिल की। बांग्लादेश नेवी की पर्सनल स्ट्रेंथ लगभग 25,000 है। BN अपनी मैरीटाइम सर्विलांस कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसमें कोस्टल रेडार सिस्टम्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हासिल करना शामिल है। नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेसेस और शिप रिपेयर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट भी एक प्रायोरिटी है। BN रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में एक्टिवली हिस्सा लेती है और फ्रेंडली नेवीज के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करती है। उसके फ्लीट और इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन उसकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को मजबूत करने का कमिटमेंट दिखाता है। BN बांग्लादेश के मैरीटाइम फ्रंटियर्स और इंटरेस्ट्स का एक ज्यादा इफेक्टिव गार्डियन बन रही है। इंडिया का डिफेंस बजट लगातार दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े बजट्स में शामिल रहता है। फिस्कल ईयर 2024 टू 2025 के लिए यह लगभग $74 बिलियन था। यह बड़ा एलोकेशन इंडिया के इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के एम्बिशंस को दिखाता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक की पॉलिसी ड्राइवर है।
इंडियन मिलिट्री तीनों सर्विसेज में एक बड़े मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के बीच में है। एयरफोर्स नए फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल कर रही है। आर्मी मॉडर्न आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और इन्फेंट्री वेपन्स हासिल करने पर फोकस कर रही है। नेवी नए वॉरशिप्स, सबमरीन्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल कर रही है। बांग्लादेश का डिफेंस बजट काफी छोटा है, 2024 to 2025 के लिए लगभग $4.50 बिलियन। फोर्सीज गोल 2030 बांग्लादेश मिलिट्री के लिए एक लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन प्लान है। फोर्सीज गोल 2030 के तहत बांग्लादेश आर्मी नए टैंक्स, आर्टिलरी और एंटी टैंक मिसाइल्स हासिल कर रही है। नेवी नए फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स शामिल कर रही है। एयरफोर्स मॉडर्न मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने की कोशिश कर रही है। इंडिया का फॉरेन कूनप्रेशन और आर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिए एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच है। हिस्टोरिकली रशिया उसका सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर रहा है, लेकिन हाल के सालों में इंडिया ने अपने सोर्सेज को काफी डाइवर्सिफाई किया है। अब यह यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से एडवांस्ड हथियार खरीदता है। मेजर यूएस एक्विजिशंस में P-80 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। फ्रांस ने रफाल फाइटर जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स सप्लाई किए हैं। इजराइल मिसाइल्स, ड्रोन्स और रेडार सिस्टम्स का एक की सप्लायर है। इंडिया फ्रेंडली देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर भी बहुत जोर देता है। बांग्लादेश भी अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए फॉरेन कूनप्रेशन करता है। चाइना बांग्लादेश के लिए एक मेजर आर्म्स सप्लायर बनकर उभरा है। बांग्लादेश रशिया और टर्की सहित दूसरे देशों से भी इक्विपमेंट खरीदता है। ट्रेनिंग और पीस कीपिंग कूनप्रेशन बांग्लादेश के फॉरेन डिफेंस संबंधों के इंपॉर्टेंट अंश हैं। बांग्लादेश का एम मॉडर्न लेकिन अफोर्डेबल डिफेंस इक्विपमेंट हासिल करना है। इंडिया और बांग्लादेश के मिलिट्री पोस्चर्स अलग अलग स्ट्रेटेजिक जरूरतों और ज्योग्राफिकल सच्चाइयों से बनते हैं। इंडिया को कॉम्प्लेक्स पड़ोसी डायनामिक्स को मैनेज करने के लिए एक बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिलिट्री की जरूरत है। बांग्लादेश के प्राइमरी सिक्योरिटी कंसर्न्स बॉर्डर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी के आसपास घूमते हैं। मिलिट्री पावर में एसिमेट्री के बावजूद इंडिया और बांग्लादेश के बीच कूनप्रेशन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देशों के कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी शामिल हैं। रेगुलर मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस और जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपसी विश्वास बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रेनिंग और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है। बे ऑफ बंगाल में बेहतर मैरीटाइम कूनप्रेशन खास तौर पर बहुत जरूरी है। साथ मिलकर काम करने से इंडिया और बांग्लादेश कॉमन चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं। उनका कॉमन इतिहास और कल्चरल टाइज ऐसे पार्टनरशिप के लिए एक मजबूत नींव देते हैं।